यूपी जुडिशरी का सिविल जज का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो भी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे कि यूपी जुडिशरी का वैकेंसी कब निकलेगी, तो वैकेंसीज़ के नंबर बहुत अच्छे हैं। 303 वैकेंसीज़ निकली हैं, एप्लीकेशन डेट्स आ चुकी हैं और इनफैक्ट एप्लीकेशंस खुल भी चुके हैं कल से, यानी 10 तारीख से। और इसका सिलेबस के बारे में आज हम बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें नोटिफिकेशन पढ़ने से पहले एक बार अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो उनको मैंने पहले पॉइंट आउट करा है और बाद में हम नोटिफिकेशन पर जाएंगे। तो वो सारी डिटेल्स ऐसी हैं कि पहले तो हमें इम्पॉर्टेंट डेट्स देखनी है। तो कल ये फॉर्म खुला है यानी 10 तारीख को, और 6 जनवरी तक आप इसकी फ़ीस भर सकते हैं और 10 जनवरी तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 3 स्टेजेस है इस फॉर्म में, बट आपको जो एग्जामिनेशन की फ़ीस है वो ऑनलाइन फिल करनी है, बैंक के सिस्टम के थ्रू जाएगी। तो वो 6 तारीख तक आपकी फ़ीस भरा जानी चाहिए। 6 तारीख के बाद आप फ़ीस पे नहीं कर सकते, सिर्फ बचा हुआ फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि कुछ स्टेजेस में है। तो इन ऑल आपके पास 6 तारीख का ही टाइम है फ़ीस पे करने का, बाकी आप एप्लीकेशन 10 तारीख तक भी भर सकते हैं। अब आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने मेंशन की हैं कि एक तो 303 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और वो बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। जनरल की 123 सीटें हैं और बाकी सारी डिटेल्स नोटिफिकेशन में मेंशन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, कहीं से भी यूपी गवर्नमेंट की भी हो तो भी चलेगा और किसी यूनिवर्सिटी इन इंडिया की हो तो भी चलेगा। और उसके बाद एक और ऑप्शनल जो आपका क्राइटेरिया है उसमें ऐसा है कि अगर आप एज एन एडवोकेट एनरोल्ड हैं एडवोकेट्स एक्ट के अंदर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर और इसके साथ साथ, और ये एंड वाला क्राइटेरिया है, जो सी पॉइंट है वो ये एंड वाला क्राइटेरिया है, हिंदी का नॉलेज आना कंपल्सरी ज़रूरी है। तो हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और आपके पास या तो बार का एनरोलमेंट होना चाहिए या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की बैचलर्स में। तो ये तो आपकी एलिजिबिलिटी की बात हो गई इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। अब हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। 22 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए और 35 साल से कम होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जैसे कि 2023 में जो 1 जुलाई है तब तक आपकी एज 22 से 35 के बीच में होनी चाहिए और देयर मस्ट और दैट पर्सन मस्ट नॉट बी बॉर्न आफ्टर 1 जुलाई 2001। तो कोई भी इंसान जो 1 जुलाई 2001 के बाद पैदा हुआ है या फिर 2 जुलाई 1988 से पहले पैदा हुआ है वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। पर जो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी के या फिर स्किल्ड प्लेयर्स ऑफ यूपी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। सो अगर उन लोगों की एज अगर 40 इयर्स भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि स्टेट रूल्स में रूल नंबर 10 ऑफ 2003 के अमेंडमेंट रूल्स में बताई गई हैं कि जो कैंडिडेट्स 2019, 20 और 21 में एलिजिबल थे एग्ज़ाम देने के लिए वो इस साल भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का नोटिफिकेशन ना निकलने की वजह से उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता। इसलिए सरकार ने इस बार ये रूल बनाया है कि 2019 में और 20 में और 21 में जो भी लोग एलिजिबल थे वो दे सकते हैं एग्ज़ाम। और आपके जो मैक्सिमम अटेम्प्ट रहेंगे वो 4 रहेंगे, 4 से ज़्यादा बार आप अप्लाई नहीं कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। सो ये है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन बता रही हूँ, और जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है उसमें आपका पेपर 1 में 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चंस रहेंगे, और लॉ वाले पेपर में 300 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे प्रीलिम्स वाले एग्जाम्स में। सो उसका सिलेबस दिया है, जुरिस्प्रूडेंस है, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इंडियन पीनल कोड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एविडेंस एक्ट है, सीपीसी है और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सारे पेपर्स आप सारे जो भी एक्ट्स हैं ये प्रीलिम्स में लॉ के सब्जेक्ट्स रहेंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज में आपसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन्स एक्ट भी आएगा, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आएगा और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारे एक्ट भी आएंगे। तो
यूपी जुडिशरी में आपका जीके का पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा और लॉ का पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम में। तो इट इज़ क्वाइट टफ इन कंपैरिजन टू छत्तीसगढ़ और एमपी जुडिशरी। छत्तीसगढ़ जुडिशरी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। अब जो पेपर नंबर 1 है उसके बारे में बताया है कि जो मेंस एग्ज़ाम रहेगी उसमें 4 तरह के पेपर, मतलब और 4 नहीं ज़्यादा तरह के 6 पेपर्स रहेंगे। उसमें सबसे पहला जनरल नॉलेज का पेपर्स रहेगा। सो यहाँ पर मेंस में भी आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और उसमें इतने सारे एक्ट्स आएंगे, मतलब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से लेकर जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें आएंगी। पेपर 2 जो रहेगा मेंस का वो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर रहेगा। सो आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखा जाएगा हिंदी टू इंग्लिश का। और फिर थर्ड जो पेपर रहेगा वो आपका हिंदी लैंग्वेज रहेगा, उसमें आपको ज़्यादातर हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे और एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेशन करना होगा। फिर पेपर नंबर जो 4 है उसमें सब्सटैंशियल लॉज आएंगे, जैसे कि आईपीसी अपना सब्सटैंशियल लॉ है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ये सब चीज़ें सब्सटैंशियल लॉज में आ जाती है। मोमेडन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू लॉ। पेपर नंबर 5 जो है उसमें आपकी प्रोसीजरल लॉज आएंगे और उसमें एविडेंस एक्ट इंक्लूडेड रहेगा। एविडेंस एक्ट का जनरल इन नेचर होता है, तो वो प्रोसीजरल तो होता ही है प्लस जनरल होता है, तो सिविल और अपना क्रिमिनल दोनों में अप्लाई होता है। पेपर नंबर जो 6 है वो पीनल, रेवेन्यू और लोकल लॉज आएंगे उसमें। तो इसमें आपको पनिशमेंट से रिलेटेड जो लॉज हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड टेंडेंसी एक्ट और ये सारी लोकल लॉज, यूपी के पंचायत राज एक्ट है, ये सारी चीज़ें आएंगी। इंटरव्यू राउंड जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा और उसके बाद आपकी कैरेक्टर, पर्सनालिटी और फिजिक के बेसिस पे इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होगा। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं इंटरव्यू के भी। अदरवाइज दूसरे स्टेट्स में जैसे कि एमपी में देखा जाए 25 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, छत्तीसगढ़ में 15 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। सो यूपी जुडिशरी में 100 मार्क्स का इंटरव्यू है और बाकी सारे पेपर्स भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के हैं। प्रीलिम्स से लेकर बाकी सारा आपका जो भी सिलेबस है बहुत ज़्यादा है। सो इसमें मेहनत बहुत लगेगी। एक क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया है कि जो भी चॉइस ऑफ आंसर आप दें, या तो हिंदी में दें या इंग्लिश में, जो भी आपका मीडियम हो आप उस हिसाब से अपना आंसर दें। और जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो रिटन पेपर्स के मार्क्स के साथ ऐड किए जाएंगे और फिर फाइनल मेरिट डिसाइड होगी कि किसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। सो प्रीलिम्स एग्ज़ाम इसमें भी क्वालिफाइंग ही रहेगा और कट ऑफ बाद में ही डिसाइड किया जाएगा। और बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको ऊपर जो पहले स्लाइड्स बताई थी उनमें आपको दे दी थी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। एक पॉइंट हमारा छूटा था, वो था वैकेंसीज़ के बाइफरकेशन के बारे में। सो अगर आप वैकेंसीज़ का बाइफरकेशन देखें तो जनरल में आपको 123 वैकेंसीज़ मिलेंगी और ओबीसी में आपको 81 वैकेंसीज मिलेंगी, एससी में 63, एसटी में 6, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आपको 30 मिलेंगी, एक्स सर्विसमैन में 15 और डीएफएफ में 6, विमेन में 60 और डिसेबिलिटीज़ में 12। तो ये है बाइफरकेशन और पे स्केल भी यहीं पर मेंशन है। बाकी एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने अच्छे से स्लाइड्स में समझाया है। अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और रही आपको अप्लाई करने की बात, तो आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, आप यूपी जो पीएससी की वेबसाइट है, क्योंकि ये हाईकोर्ट कंडक्ट नहीं कराता है, यूपी में इसको पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है, तो उसकी वेबसाइट पर जाकर आप निकाल सकते हैं उस लिंक को। बट मैं आपको ये लिंक का बता देती हूँ कि ये लिंक कैसे मिलेगी। जहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट है वहीं पर आपको ये लिंक मिलेगी। तो व्यू एडवर्टाइजमेंट के साइड में अप्लाई वाला ऑप्शन भी है, तो आप अप्लाई करके और ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और 10 तारीख से पहले पहले आप फॉर्म भर सकते हैं और 6 तारीख से पहले पहले आप फीस भर सकते हैं। तो ये इसकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड आगे और ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू गाइस।